हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा पर स्वागत है। मेरा नाम है समर्थ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें हमारे एक फ्रेंड आलोक झा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आलोक जो हैं वो एक्साइज डिपार्टमेंट में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर पोस्टेड हैं, जिस पोस्ट को अभी जीएसटी इंस्पेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। आलोक पिछले 3 साल से कोयम्बटूर तमिलनाडु में पोस्टेड हैं। आज हम आलोक से जानेंगे कि उनकी एसएससी सीजीएल की जर्नी कैसी रही, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी और इसके अलावा उनका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा, और भी आपके बहुत सारे सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट। इस सेशन में मेरा पहला क्वेश्चन है कि आलोक भाई, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताएं और अपनी एसएससी सीजीएल जर्नी के बारे में बताएं। First of all, I want to thank SSC Baba team for inviting me at your channel. You all guys are doing brilliant job for betterment of SSC aspirants. दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, SSC बाबा टीम के जो चारों मेंटर्स हैं, समर्थ, सितांशु, अमित और रमेश, ये चारों मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और इतने कम समय में ये इतनी अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप लोगों की एसएससी की जर्नी को आसान बना देगी। अब मैं प्रश्न पे आता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था साल 2012 में और मेरा सब्जेक्ट मैथ्स ऑनर्स था। मेरी एसएससी सीजीएल की जर्नी भी 2012 में ही स्टार्ट हुई थी। एसएससी सीजीएल 2012 में मैंने मेंस क्वालिफाई किया था और मेरे मार्क्स इतने आए थे जिससे मुझे कोई ऑडिटर या कोई और इक्विवेलेंट पोस्ट मिल जाता। बट मेरी ग्रेजुएशन की रिज़ल्ट उसी 31 अगस्त को आई थी, जबकि एसएससी नोटिफिकेशन के हिसाब से ग्रेजुएशन की रिज़ल्ट 1 अगस्त को क्लियर हो जानी चाहिए, जिस कारण मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा पाया। आफ्टर दैट एसएससी सीजीएल 2014 के थ्रू मुझे अकाउंटेंट इन सीजीए अलॉट हुआ और मैंने पोस्टल अकाउंट्स एंड फिनांस ऑफिस कोलकाता में जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पे ज्वाइन किया। आफ्टर दैट एसएससी सीजीएल 2016 के थ्रू मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला और मैं अभी कोयम्बटूर में एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप एसएससी सीजीएल 2019 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे? मैंने एसएससी सीजीएल 2017 और 18 को एस्केप किया था, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में इंटर जोनल ट्रांसफ़र को बैन कर दिया गया है, जिस वजह से मैं कभी होम टाउन या उसके आसपास पोस्टिंग नहीं ले सकता और यही रीज़न था कि मैं एसएससी सीजीएल 2019 में फिर से अपीयर हुआ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आपने एसएससी सीजीएल 2019 एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की और आपका इंडिविजुअल स्कोर प्री और मेंस में क्या रहा? एसएससी सीजीएल 2019 के प्रिपरेशन के लिए भी मैंने काफ़ी मॉक्स लगाए थे। प्री मेरा हमेशा से वीक पॉइंट रहा है क्योंकि मैं जीएस सेक्शन में अच्छे मार्क्स नहीं कर पाता। तो एसएससी सीजीएल 2019 के प्री से पहले भी मैंने काफ़ी मॉक्स दिए, जिसमें एसएससी ट्यूब के वीकली मॉक्स थे और टेक्स्ट बुक के मॉक्स थे। एसएससी सीजीएल प्री में मेरे 165 मार्क्स आए थे। आउट ऑफ 165, 145 मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से ही थे। जीएस सेक्शन में ओनली 20 मार्क्स थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद टीयर 1 का मार्क्स 189 था। आफ्टर रिजल्ट ऑफ टीयर 1 कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया था और मेंस का एग्ज़ाम जून से शिफ्ट होके नवंबर तक चला गया, इसलिए टीयर 2 के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी टाइम मिल गया और उस पीरियड में भी मैंने क्वांट और इंग्लिश के मॉक्स लगाए, जो एसएससी ट्यूब के वीकली मॉक्स हैं या टेक्स्ट बुक के मॉक्स हैं। इसके साथ ही कुछ यूट्यूब चैनल पे जैसे अभिनय सर हैं या रवि मोहन मिश्रा सर हैं, इनके कुछ वीडियोस देखे। जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एमबी पब्लिकेशन की जो इंग्लिश की बुक आती है वो सबको बनाना चाहिए। और इंग्लिश के वोकैब पार्ट के लिए मैंने एक रानी मैम का यूट्यूब चैनल है, उनके कुछ वीडियोस भी देखे थे।
मेंस एग्ज़ाम के बाद जो मेरा रॉ मार्क्स था मैथ्स और इंग्लिश का वो 184 और 181.5 था। तो अभी नॉर्मलाइजेशन से पहले टीयर 1+2 का मेरा टोटल मार्क्स 555 बन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम की रिगार्डिंग क्या सजेस्ट करेंगे और क्या रिकमेंड करेंगे? कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको अपना 100% एफ़र्ट लगाना होगा। अब अगर एसएससी सीजीएल की बात करें तो इसमें 2 सेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वांट और इंग्लिश। तो क्वांट को अच्छा बनाने के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। दैट मीन्स आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों उसी हिसाब से बढ़ेगी और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। अब अगर क्वांट के किसी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वो या तो ज्योमेट्री हो सकता है या अरिथमेटिक हो सकता है, जो भी हो, आप उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उनसे रिलेटेड आप वीडियोज़ यूट्यूब पे जो भी एजुकेटर्स हैं उनके वीडियोज़ देख सकते हैं। जिनकी भी वीडियो आपको सबसे अच्छे समझ में आए आप उन्हीं का वीडियो देखिए। इससे आप अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल पाएंगे और मैथ्स में काफ़ी डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। अब अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में मैंने पहले ही बताया है कि एमबी पब्लिकेशन की जो इंग्लिश की बुक है वो काफ़ी अच्छी है, वो आप एक बार ज़रूर पूरा पढ़ जाइए। प्रीवियस ईयर सेट्स हैं उसमें, उनको सारे बना लीजिए। और इसके साथ ही इंग्लिश के और भी कुछ वीडियोज़ भी देख सकते हैं या कोई एक और बुक भी बना सकते हैं। वो चाहे आप नीतू सिंह की बुक यूज कर सकते हैं या आप एसपी बख्शी की बुक यूज कर सकते हैं। जो भी बुक आप कोई एक बुक लें और उसको अच्छे से पढ़ जाएं। फिर इंग्लिश में भी आप आजकल तो इंग्लिश के क्वेश्चन भी आसान आ रहे हैं, तो आप इंग्लिश में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आपके ओपिनियन में बेस्ट पोस्ट कौन सी है? तो इसका आंसर आप हमें बताएं। एसएससी सीजीएल की सारी पोस्ट अच्छी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। किसी को फॉरेन पोस्टिंग चाहिए तो वो एमईए के लिए जाएगा। इसी तरह किसी की प्रेफरेंस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या किसी की एग्जामिनर है या किसी की प्रेफरेंस सीएसएस है, उसे दिल्ली पोस्टिंग चाहिए। बट 2018 के रिज़ल्ट में ये देखने को मिला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पोस्ट को छोड़ के अपने होम टाउन को प्रेफर किया है। मीन्स किसी को आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल सकता था, लेकिन उसने अपने होम टाउन में पोस्टिंग के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर को चूज़ किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने के टाइम आप इन सब बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। हमारा अगला क्वेश्चन एंजाइटी और प्रेशर से रिलेटेड है कि एग्ज़ाम टाइम में जब आप परीक्षा हॉल में परीक्षा देते हैं तो उस समय आप एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? एग्ज़ाम हॉल फियर ये कभी मैंने फील नहीं किया। इसका एक रीज़न ये है कि मैं जब भी एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मैं ये खुद को फील करवाता हूँ कि मैं जस्ट एक मॉक लगा रहा हूँ। ये नहीं फील करवाता हूँ कि ये एग्ज़ाम है और इसमें अगर मेरे मार्क्स कम आते हैं तो मेरा 1 साल बर्बाद होगा या ऐसा कुछ। तो आप भी ऐसा करके एग्ज़ाम हॉल के फियर से बच सकते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप उसी टेम्परामेंट से एग्ज़ाम दें जिस तरह से आप घर में मॉक लगाते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम में मार्क्स आएगा वो घर के मॉक से अच्छा ही आएगा, क्योंकि 90% केसेस में एक्चुअल पेपर जो होते हैं वो मॉक से इजी आते हैं। और अगर बाई चांस एक्चुअल पेपर कुछ हार्ड भी आ गए तो वो हार्ड पेपर सबके लिए होगा। और जैसा कि आपने देखा है कि हार्ड शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन में 50+ मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। सो इसलिए बी कूल एंड गिव योर 100% इन योर एग्ज़ाम, सो यू विल स्कोर डिसेंट मार्क्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप हमें बताएं कि आपका पास्ट ईयर्स में वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा वर्किंग एज अ सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। 2012 से लास्ट 9 ईयर्स में मैंने काफ़ी सारे फील्ड्स में काम किया। 2012 में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के जस्ट बाद मैं एक बैंकिंग एंड एसएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम कैरियर ओरिएंटेशन क्लासेस था उससे 2016 तक एक्टिवली जुड़ा रहा था। 2013 में मैंने पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क के पोस्ट पे ज्वाइन किया। फिर 2016 में
एसएससी सीजीएल 2014 के थ्रू सीजीए अकाउंटेंट ज्वाइन किया था और एट लास्ट 2018 में मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे ज्वाइन किया, जिसमें मेरी अभी पोस्टिंग कोयम्बतूर में है। किसी भी जॉब के साथ कुछ प्रॉस एंड कुछ कॉन्स होती ही हैं। आप ऐसा एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो इसके साथ आपकी काफ़ी सोशल रिस्पेक्ट भी मिलती है, आपको 3 स्टार यूनिफॉर्म मिलते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स क्लास सिटी में होती है तो ज्वाइनिंग के टाइम आपकी सैलरी अराउंड 65,000 प्लस होगी। इसके साथ ही एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जैसे आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस में डेपुटेशन पे जाके जॉब कर सकते हैं और आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो भी जॉब है वो सारी अच्छी ही हैं, बस आपको अपना 100% देना है और आपको अपने जॉब को एंजॉय करना है। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है। ये क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, हर बार मॉक टेस्ट में सेम ही स्कोर आ रहा है, तो उसको इम्प्रूव कैसे करें? इसका आंसर आप हमें बताएं। मॉक्स में स्कोर इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, मॉक्स का प्रॉपर एनालिसिस। आप जब भी कोई मॉक्स देते हो तो उस मॉक्स में आपके मार्क्स जो भी आएँ, लेकिन आप उसके बाद उसका एनालिसिस करो कि आपने किन क्वेश्चंस को गलत किया या कौन से क्वेश्चंस आपसे छूट गए या किन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ा। उन क्वेश्चंस को आप फिर से करने की कोशिश करो और कम टाइम में करने की कोशिश करो। और अगर आप ऐसा फील करते हो कि किसी एक टॉपिक से हर मॉक में आपके क्वेश्चन छूट जा रहे हैं या उन टॉपिक्स के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहे हैं, तो वो टॉपिक आप किसी बुक से बना लो या यूट्यूब पे जाके उन टॉपिक से रिलेटेड 2-3 वीडियोस देख लो। इस तरह से आप अपने वीक पॉइंट्स को एक एक कर स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो और आपके मॉक्स के मार्क अपने आप बढ़ जाएंगे। हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है कि जैसा कि आप जानते हैं 2018 से एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो गया है, तो क्या 2017 या उससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है या 2018 और उसके बाद के क्वेश्चन ही करना चाहिए? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। आप सबसे पहले 2018 ऑनवर्ड्स की जितने भी एसएससी की एग्ज़ाम्स हुई हैं, पहले उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और आपके पास टाइम है तो आप 2017 या उससे पहले के एसएससी के एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे क्वांट सेक्शन है तो आप उसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी कॉन्फिडेंस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ही उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। हमारा आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि एसएससी सीजीएल 2017 एग्ज़ाम के बाद आपने इंग्लिश और क्वांट सेक्शन में क्या क्या चेंजेस देखे? आफ्टर 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले के कंपैरिजन में कम आने लगे हैं। टीसीएस न्यू क्वेश्चंस लेके आ रही है, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट ही है। अगर आप मैथ्स में अपने कैलकुलेशन पे ध्यान दें और काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो आप मैथ्स में इजीली काफ़ी हाई स्कोर कर सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो टीसीएस के आने के बाद इंग्लिश का लेवल पहले के कंपैरिजन में काफ़ी इजी हो गया है। अगर आप अभी इंग्लिश की बात करें तो प्री में 40-45 प्लस स्कोर आराम से बच्चे कर ले जा रहे हैं, जबकि अगर आप 2016 या उससे पहले की का देखें तो 30-35 प्लस ही एवरेज स्कोर हुआ करती थी इंग्लिश में। अगर मेंस की बात करें तो 160 डिसेंट स्कोर हुआ करता था पहले। अभी एवरेज स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा इंग्लिश में मेहनत करके 180 प्लस या 190 मार्क्स कर ले जा रहे हैं। ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से इंग्लिश तो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी इजी हुआ। थैंक यू सो मच आलोक भाई हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, और आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज कुछ हद तक सॉल्व भी हो गए होंगे। इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमें बताएं कि फ्यूचर में आपको किस पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन चाहिए, तो वो भी हम आपके लिए प्लान करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन
जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एसएससी बाबा फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।